भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड अरेरा हिल्स भोपाल में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के महाप्रबंधक राधेश्याम परमार ने आज ध्वजारोहण किया एवं समस्त देशवासियों को 78वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। महेंद्र धाकड़ जीएम द्वारा समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी गई। नृत्य, गायन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों सम्मानित किया गया। बीएसएनएल के समस्त अधिकारी कर्मचारियों ने स्वतंत्रता दिवस की इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस के 78वें राष्ट्रीय उत्सव को लेकर सभी में उत्साह दिखाई दे रहा था। बच्चे एवं बड़े सभी उत्साहित दिखाई दे रहे थे। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने महाप्रबंधक राधेश्याम परमार से विशेष बातचीत की। जी, इस स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर मैं सभी देशवासियों को, मध्य प्रदेश के वासियों को और हमारे बीएसएनएल परिवार के सभी कर्मचारी, हमारे स्टेक होल्डर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस दिन के लिए मेरा संदेश जो है बीएसएनएल की तरफ से ये है कि हम हर घर के अंदर बीएसएनएल की सेवाएं उच्चतम गुणवत्ता वाली पहुंचाएं और उनके सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी हमें करना पड़े, हमारे नेटवर्क में सुधार करना पड़े, वो सब हम लोग करेंगे। उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रणबद्ध हैं। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो बीएसएनएल की सेवाएं, स्पेशली हमारी जो 4G वाली सेवाएं हैं, वो स्वदेश में निर्मित की हुई सेवाएं हैं, अपने देश की आत्मनिर्भर भारत की सेवाएं हैं। तो उसको हमें सहर्ष और गर्व के साथ में स्वीकार करना चाहिए। शुरू में क्योंकि सेवाएं अपने देश के द्वारा बनी हुई हैं तो दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश के इंजीनियरों से बनाया हुआ है और बीएसएनएल उसको अपने पूरे नेटवर्क के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो उस दृष्टिकोण को देखते हुए हमारे सारे निवासियों से हमें अपील करता हूँ कि उसकी सेवाओं का लाभ लें और बड़े गर्व के साथ में उसको ग्रहण करें। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि हम लोग 4G के अंदर तो हम अभी पीछे चल रहे हैं, लेकिन 5G और 6G में हम ग्लोबल लीडर बनेंगे। मतलब हमारे यहाँ जो 6G की जो सर्विसेज कुछ समय शुरू होने वाली है, तो वो अपने देश की सेवाएं विदेशों तक भी पहुंचाई जाएगी। कब तक ये चालू हो जाएगी? ऑलरेडी वो टेस्टिंग में चल रही हैं और बहुत शीघ्र शुरू होंगी। बीएसएनएल का जो स्कोप था, पहले लाइन लगानी पड़ती थी, 2-2 साल में सिम मिलती थी, तो वो कंडीशन जियो आने से या दूसरी प्राइवेट कंपनी आने से क्यों हो गया और आज ग्राहकों की क्षमता जो तीसरे चौथे नंबर पे क्या कारण है इसका? अब देखिए, अब एकदम पूरा परिवर्तन हो गया। अभी आपने रिसेंटली देखा हुआ है, जब जियो और दूसरी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं, तो पुराने जो हमारे ग्राहक जो वहाँ चले गए थे, अब वो फिर से हमारी तरफ आ रहे हैं और हमने उसमें भी काफ़ी अच्छी प्रगति की है। करीब 3 लाख नए कस्टमर हम लोगों ने जोड़े हैं कुछ दिनों के अंदर। तो फिर से बीएसएनएल की तरफ वो लोग आ रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि उनको अच्छी से अच्छी सेवाएं मिले, कि जिससे कि वो हमारे पास बने रहें। कि टैरिफ के कारण से यदि वो छोड़ के आए हैं तो फिर टैरिफ के कारण से वापस, क्योंकि यदि फिर उन्होंने कम कर दिया वहाँ भागें, तो ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये तो मार्केट है, मार्केट के अंदर आदमी रेट देख के सेवाएं का ग्रहण करता है, लेकिन यदि सेवाओं की गुणवत्ता अच्छी रही तो हमारे पास रहेंगे और हमारे पास कंटिन्यू करेंगे। टैरिफ एक प्रॉब्लम तो है, परंतु आपके जो नेटवर्क नहीं मिलता वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बीएसएनएल मतलब जो बोलते हैं कि भाई नेटवर्क नहीं मिलता है इसका, तो उसके लिए क्या है नेटवर्क? उसके लिए हम अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर रहे हैं, नई BTS लगा रहे हैं और उससे सेवाओं में बिल्कुल सुधार होगा। अभी 2 महीने में आपके बहुत ज़्यादा ग्राहक बढ़े हुए हैं, 2.5 लाख 3 लाख ऐसे संख्या है एमपी की। जी। तो आगे और बढ़ने की हम भी देगा? बिल्कुल, जरूर उसमें उम्मीद है और उसके लिए हम लोग अपने नेटवर्क के अंदर लगातार उसके अंदर सुधार कर रहे हैं और अच्छी सेवाओं के लिए हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं, प्रणबद्ध हैं। पोर्ट करने की कोई सुविधा है? पोर्ट कराते हैं उसके लिए कुछ? पोर्ट करने के लिए भी हम मतलब हमारे पास सुविधा अवेलेबल है। उसका ऑफर वगैरह कुछ है उसमें? ऑफर तो जो नॉर्मली चल रहा है, टैरिफ सबसे कम है हमारा। उसके अलावा हम कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकते, बट हमारा टैरिफ सबसे कम है और लोग यहाँ आ रहे हैं और हमारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए बिल्कुल उत्साहित है। निजीकरण का अभी फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। बीएसएनएल को सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है और ये रहेगा, हमेशा रहेगा। मतलब बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर रहे या नहीं रहे, बीएसएनएल हमेशा अमर है और अमर रहेगा।